नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सागर कुमार वर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी किसी पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है या कोई डिस्प्यूट किसी प्रकार का होता है, तो सबसे पहले पत्नी अपने मायके आ जाती है। लड़का उसको लाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ही वो अपनी हर तरह से प्रयास करता है लाने के लिए। या फिर कोर्ट में वो सेक्शन 9 वाला केस फाइल कर देते हैं, जो कि मात्र पति पत्नी को लाने के लिए होता है। उसमें ये होता है कि मेरी पत्नी बिना किसी रीजन के अपने घर रह रही है, तो उसको मेरे पास भिजवाइए। वो कोर्ट से बस इतनी प्रेयर करता है। जैसे ही समन उसके पास जाता है, पत्नी के पास समन जाता है, वो जो पूरा का पूरा पति के खिलाफ वाला केस होते हैं, जो एंटी हस्बैंड केस होते हैं, वो सारे के सारे केस फाइल कर देती है। चाहे वो 125 हो या डीवी एक्ट हो या फिर 498A हो, कि जिसमें वो दहेज के बारे में प्रताड़ित करने का आरोप लगाती है, या फिर अन्य कोई केस जैसा धारा 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट या धारा 25 में वो परमानेंट एलिमनी की मांग करती है। तो ये सारे के सारे केस फाइल कर देती है। लेकिन पति फिर कैसे बचे इन सब से? तो आज हम बात करने वाले हैं कि पति 125 वाले केस में अगर ये बातें साबित कर देता है, तो वो खर्चा देने से या मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पति कैसे बच सकता है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। देखो मित्रों, सीआरपीसी की धारा में ही इसके बारे में कुछ ऐसे आपको अपवाद बताए गए हैं, यदि आप साबित कर देते हैं देने से बच जाओगे। सबसे पहली बात करें, यदि इसमें यह लिखा गया यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, यानी कि आपके पास में बहुत सारे साधन होने चाहिए। अगर आप बेरोजगार साबित कर देते हैं कोर्ट में खुद को कि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो भी आपकी पत्नी खर्चा पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी बात, कोर्ट में आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी होगी कि जो आपकी पत्नी है वो एक पढ़ी लिखी महिला है। वो कहीं जॉब करती थी, पहले भी शादी से पहले कहीं जॉब करती थी, शादी के बाद भी कहीं जॉब कर रही है, और अपने आप को मेंटेन करने में वो सक्षम है। वो अपने आप को मेंटेन करने में एनेबल नहीं है, वो खुद को मेंटेन करने में सक्षम है। अगर आप कोर्ट में यह बात साबित कर देते हैं, तो आपकी पत्नी जो है वो खर्चा पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद में तीसरी बात, हम कोर्ट में यह बात साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी जो है उसके किसी व्यक्ति के साथ में अनैतिक संबंध है, या वो अवैध संबंधों में रह रही है, या फिर वो जारता की दशा में यानी एडल्टरी की दशा में रह रही है। देखो मित्रों, ये ऐसे रामबाण उपाय होते हैं कि अगर आप कोर्ट में यह बात साबित कर देंगे कि आपकी पत्नी एडल्टरी में रह रही है, तो भी आपकी पत्नी खर्चे पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये बातें आपको कोर्ट में साबित करनी होगी। मात्र एलिगेशन लगा देने से मात्र से ये बात साबित नहीं हो जाती। कोर्ट में आपको ये बातें साबित करनी होगी, चाहे वो कोई फोटो दाखिल करो उसके, या कोई अन्य कोई एविडेंस जो आपके पास में कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है, वो भी आप दाखिल कर सकते हैं। चौथी बात हमारी ये होती है कि यदि आपकी पत्नी आपसे बिना किसी कारण के अलग रह रही है, आपने उसको लाने का प्रयास किया, बिना किसी बात के अगर आपसे अलग रह रही है, तब भी उस दशा में आपकी पत्नी जो है वो खर्चा पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होने की। पांचवी बात, आप ये कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि आप और आपकी पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि दोनों की पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं, यानी आप दोनों अपनी खुद की सहमति से अलग रह रहे हैं, तब भी आपकी पत्नी खर्चा पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये मित्रों, मैंने कुछ आपको जो हमारा 125 वाला केस होता है उससे बचने के कुछ उपाय बताए हैं। तो अगर आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकते हैं, तो इनसे भी आपका मेंटेनेंस बिल्कुल कम हो जाएगा, या फिर बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन मित्रों, कंडीशन ये है कि ये बातें आपको कोर्ट में साबित करनी होगी। मात्र एलिगेशन लगाने देने से मात्र से क्या ऐसा है एक बार साबित नहीं हो पाती, ये आपको बातें कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।